आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कतरी मुसल्लह अफवाज के सरबराह की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। कतरी अफवाज के साथ वसीतर दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के ख्वाहा हैं। कतरी अफवाज के सरबराह ने खित्ते में क़याम अमन में पाक फौज की कोशिशों को सराहा। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान वसीतर ताल्लुकात के लिए कोशां हैं। हमने सियासत की परवाह नहीं की, रियासत बचाई है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का लाहौर में खिताब, कहा हमारे खिलाफ करप्शन का 1 रुपया साबित नहीं किया जा सका। कौम 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का इस्तकबाल करे। और इसराइल और हमास में जंगबंदी के लिए मुस्लिम मुल्क मुतारिक, सऊदी वली अहद की तुर्क और ईरानी सदर से फोन पर बातचीत। चीन का एक बार फिर 2 रियासती हल पर जोर। रूसी सदर का कहना है, अमेरिका ने बहरी बेड़ा भेजकर कशीदगी में इजाफा किया। अरब लीग की गजा की नाकाबंदी की मुजम्मत, इमदादी सामान की फौरी तरसील का मुतालबा। पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। हक खुद इरादियत और आजाद रियासत के हुसूल तक हम इनके साथ हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, अफगान हमारे भाई हैं। कानूनी तौर पर मुकीम अफगान पनाह गुज़ीनों को कोई वापस नहीं भेज रहा, सिर्फ गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर किया जा रहा है। 31 अक्टूबर के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खसारे का शिकार इदारों की निजकारी तेज और शफाफ बना रहे हैं। निजकारी से मुल्की खजाने को होने वाला नुकसान कम होगा। एक फैसला जो नवाज शरीफ के लिए अच्छा नहीं, उस पर शहबाज शरीफ क्यों खुश हैं? असद उमर का मासूमाना सवाल। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी। ये बड़ी बात है। साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, नवाज शरीफ की नाअहली की हद तक सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन खत्म हो गई। इलेक्शन एक्ट तरमीम को ताहाल चैलेंज नहीं किया गया, वो राजुल वक्त कानून है। नायब केसेस को नवाज शरीफ की वापसी पर मेरिट के मुताबिक देखा जाएगा। अचानक ये हो गया कि उनकी अपील का राइट खत्म हो गया। अगर उसका इरादा भी था तो अब उसके पाँव लड़ रहे हैं। आना चाहिए, शेर को तो आना चाहिए। नवाज शरीफ की अपील का हक खत्म हो गया। अब लगता है नवाज शरीफ की वापसी का इरादा लड़खड़ा रहा है, लेकिन शेर को मैदान में आना चाहिए। अगर पूरे लाहौर को खाने की दावत दी तो शायद 1.25 लाख लोग इकट्ठे हो सकते हैं। एजाज एहसन कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को करार देना है तो आईनी तरमीम करनी होगी। अगर फेयर इलेक्शन चाहिए हो तो चेयरमैन पीटीआई का अच्छा चांस है, मगर इलेक्शन हो। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। वकील सलमान सफ्दर ने कहा, चेयरमैन पीटीआई सियासी कैदी हैं। 17 माह की ताखीर के बाद एफआईआर क्यों दर्ज हुई? ये किसी एक शख्स का एक्शन नहीं था, बल्कि एक हुकूमत का एक्शन था। वजारत खारजा क्यों इसका मुद्दई नहीं? वजारत दाखिला क्यों है? परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत का दोनों मुल्जिमान को 23 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया, फौजदारी केसेस में मुल्जिम का पेश होना लाजमी होता है। डायरेक्टर एफआईआर और मुतालिका हुकाम परवेज इलाही और मोनिस इलाही की पेशी को यकीनी बनाए। अदालत ने अदम पेशी पर शरीक मुल्जिम आमिर सुहेल के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हंगामा आराई और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। कराची की अदालत ने हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 19 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत की मुकदमे की दस्तावेजात मुल्जिमान के वकला को फराहम करने की हिदायत। सजा याफ्ता शख्स को लंदन में सफीर अलविदा कहने गया। इसका मतलब मुल्क में अब तक शरीफ बरादरान की हुकूमत है। सरदार लतीफ खोसा कहते हैं, चोर डाकू और मफरूर ने हुक्मरानी करनी है तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज। पीटीआई तर्जुमान का कहना है, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का मुजरिम को अलविदा कहना रियासत के लिए बदनामी का बाइस बना। सीनियर सिफारतकार डॉक्टर फैसल को पेशा वराना फर्ज की संगीन खिलाफ वर्जी पर जवाब दे होना चाहिए।
लगता है पुलिस अब किराए की पुलिस बन गई है। पुलिस और पटवारी का शाही सिस्टम खत्म होना चाहिए। 70 तोला सोना कमेटी केस की नाकिस तफ्तीश पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स किए, 1.5 करोड़ मालियत सोने का कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया गया। रियासत करप्शन और स्मगलिंग में मुआवनत करती है। ये सोना कहां से आता है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? इस केस में असल मुलजिम तो पुलिस को बनाना चाहिए। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम की जमानत मंजूर कर दी।